श्वास विज्ञान के अनुसार आज आप जानेंगे सुषुम्ना नाड़ी के महान चमत्कार। सुषुम्ना नाड़ी, जबकि पिछले वीडियो में हम इंगला और पिंगला के बारे में हम बता चुके हैं, आज हम बताएंगे सुषुम्ना नाड़ी के महान चमत्कार क्या क्या हैं, किस में क्या करना चाहिए, इसके योगाभ्यास द्वारा कैसे खोला जाए और कौन सा योगाभ्यास इसके लिए सुलभ रहेगा। यदि क्षण में बाईं, क्षण में दाहिनी नाड़ी चले तो इसे सुषुम्ना और संकर नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी सब कामों को नष्ट करती है, इसे संकर नाड़ी कहते हैं। और वेदों में कहा गया है, पुराने वैद्यों ने कहा है कि जब तीनों दोष करे मिताई, सन्निपात समझो वही भाई। जो सन्निपात कहा गया है वो सुषुम्ना को ही कहा गया है। उस सुषुम्ना में काल रूपा चलती हुई अग्नि विद्यमान रहती है। उसे विश्वत जानकर सब कार्यों को नाश करने वाली समझें। काल रूपी अग्नि के बारे में हम जानते हैं कि कहते हैं कि शंकर भगवान जब क्रोध में आते हैं तो यह तीसरी आँख उनकी खुल गई तो वो भस्म कर देते हैं। तो वो तीसरी आँख और सुषुम्ना नाड़ी का संबंध एक रहता है, ऐसा जानें। सुषुम्ना नाड़ी और तीसरी आँख, जिसे थर्ड आई कहते हैं, ये दोनों साथ में ही खुलती हैं। ये भी समझना बहुत ही उत्तम है, क्योंकि सभी लोग विस्मय हैं। और यूट्यूब पे पहली बार होगा जो सुषुम्ना नाड़ी के बारे में इतनी गहरी बात कह दे। आप जानेंगे जब जिस को नाड़ी क्रम भंग करके, अर्थात चंद्र की जगह सूर्य और सूर्य की जगह चंद्र, चंद्र चलकर सूर्य और सूर्य चलकर चंद्र, इस प्रकार क्रम भंग होकर दोनों नाड़ियां बहें, उसका फल अशुभ जानना इसमें संदेह नहीं, अर्थात अशुभ जानना चाहिए। हे माँ पार्वती, हे समुखी, एक क्षण में बाईं, एक क्षण में दाहिनी स्वर चले तो इसका विषम भाव कहा गया है और इसका फल भी विपरीत होता है। इसमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सुषुम्ना नाड़ी क्यों इतनी खराब कही गई, ये सारा विज्ञान आप जानेंगे। जो दाहिने चलती है, हमारे दाहिने हाथ की तरफ नसा छिद्र से, वो पिंगला चलती है। और जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जो बाएं हाथ की जो नसा छिद्र चलती है उसे इंगला नाड़ी कहते हैं। और इन दोनों नाड़ियों के बीच में जो चलती है वो सुषुम्ना होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये अति सूक्ष्म विषय है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के दाहिनी और बाईं ओर भी चलती है और बीच में चलती है, वो जिसे फ्लूट कहते हैं कि ये स्पाइनल फ्लूट है, स्पाइनल नर्व है, ये दब गई है। यही है इससे भी सूक्ष्म जो बीच में चलती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। पंडित लोगों ने, ज्ञानियों ने दोनों नाड़ियों का चलना विष के समान माना है। इस कारण इसमें क्रूर सौम्य कर्मों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने से किए हुए सभी कार्य फलरहित होते हैं। जीने मरने का प्रश्न, प्राप्ति अप्राप्ति, लाभ हानि, जय पराजय, जीत हार आदि काम विषम उल्टे स्वर में ना करें, केवल जगदीश्वर को याद करें। अर्थात इस नाड़ी में, इस सुषुम्ना नाड़ी में ये थर्ड आई खुलने के संकेत पर ये दोनों साथ ही में खुलती हैं, ये साथ ही में रहती ही हैं। इसमें केवल परमात्मा को ही याद किया जाता है। इसमें एक कदम न चला जाता है, ना कोई कार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी विज्ञान के अनुसार, श्वास ज्ञान के अनुसार
स्वर ज्ञान के अनुसार हम बताएंगे कौन कौन से कार्य बेहतर होते हैं। ईश्वर को याद कर और योगाभ्यास आदि करके जय लाभ सुख आदि दूसरे कामों को उस समय ना करें। सूर्य नाड़ी, पिंगला से मिली हुई सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी यदि बारंबार चलती हो तो सांप देना और वर देना सभी व्यर्थ होते हैं। अर्थात सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी जब एक साथ चलती हों, उससे चिपकी हुई चलती हों, उससे मिली हुई चलती हों, इस समय साप देना और वर देना अर्थात आशीर्वाद देना व्यर्थ होता है। नाड़ियों के चलने के समय और तत्वों के चलने पर भी दोनों में हेरफेर अदल बदल हो जाने पर पुण्यदान आदि के सिवा कुछ भी सफल नहीं होता, उत्तम कार्य नहीं करना चाहिए। जिस समय विषम स्वर चलता हो उस समय मन भी किसी उत्तम काम का विचार न करे। इसमें संदेह नहीं कि ऐसा होगा। उस पुरुष की विषम स्वर की यात्रा हानिकारक होती है, मृत्यु क्लेशप्रद होती है। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के चलने पर हम किसी यात्रा पर ना जाएं, नहीं तो मृत्यु और क्लेशप्रद हो सकती है और 100% सिद्ध है, हो ही जाती है। चंद्रमा के स्वर का वेग सामने और बाएं और ऊपर की ओर हो तो इसे पूर्ण जानना है। इसके विपरीत को बुद्धिमानों ने सदा खाली माना है। सूर्य के स्वर का वेग दाहिनी और नीचे पीछे की ओर पूर्ण माना है। चंद्र स्वर चलते समय ऊपर की ओर अपने बाएं अथवा सामने बैठा हुआ दूत शुभ है। स्वर चलते समय पीठ पीछे दाहिने अपने नीचे बैठा हुआ दूत उत्तम है। अनादि, निराहार, निराकुल ऐसी विषम संधि अर्थात सुषुम्ना नाड़ी का स्वर यदि सूक्ष्म तत्वों में लय हो जाए तो इसी को साधु जन ने संध्या कही है। संध्या ये सूर्य डूबने वाली नहीं कही जाती। प्रसिद्ध वेद को वेद नहीं कहते, क्योंकि उसमें वेद तत्व नहीं होता। जिस वेद से परमात्मा का जाना जाए, परमात्मा को परखा जाए, परमात्मा को प्राप्त किया जाए, वही वेद कहलाता है। अर्थात इसके अनुसार श्वास विज्ञान और स्वर विज्ञान वेद से महावेद के अनुसार देखा जा सकता है। मनुष्य के दिन यूँ समझ लें कि मनुष्यों के दिन रात का जो संध्या है उसे संध्या नहीं कहते। संध्या तो विषम संधि में स्थित प्राण की संधि को कहते हैं, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को कहते हैं, सुषुम्ना स्वर को कहते हैं संध्या। एक चीज़ और जान लें, इस स्वर के चलने पर, सुषुम्ना नाड़ी चलने पर किस समय कार्य बेहतर होता है, किस समय ऋषियों मुनियों ने श्राप दिया करते थे। वह स्वर सूर्य स्वर से मिली हुई एक आपने जाना कि श्राप वर देना व्यर्थ होता है। अब समझ लें, चंद्र से मिली हुई सुषुम्ना नाड़ी यदि बारंबार चले तो उस समय ही सभी संत और महर्षि जो पहले हुआ करते थे उस समय वे ही उस नाड़ी में ही श्राप और वर दिया करते थे, तो वो सत्य हो जाता था। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।